मानसी मतलब ठीक है, ये 70-80 अंक ऊपर ये गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं बिल्कुल उससे 100% एग्री करूंगा कि ये टिके तब तो दिक्कत ये है। अब कल भी ऐसा लगा कि नहीं, बाजार ने थोड़ी चीज़ों को दरकिनार किया है, टेंशन को भूलते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। हमने 24,700 के लेवल देखे, लेकिन फिर हुआ क्या? हुआ ये कि हमने जो क्लोजिंग दी 24,500 के भी नीचे देखी। तो जो क्रूशियल जो ईएमएज हैं, यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, आप देखिए 100 डे का जो एमए है वो है 24,588, 24,600 के आसपास मान लीजिए। उसके तो नीचे आ गए, और ये ट्रेंड हम लगातार देख रहे हैं कि 100 डे ईएमए को पार नहीं कर पा रहा है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो, बाकी एफआईज की बात करें, एफआईज मतलब उनकी शॉर्ट्स कवरिंग हो ही नहीं रही है। उम्मीद बन के रह गई है, और शॉर्ट कवरिंग नहीं होने से आप ये देखिए कि अगस्त में अब तक जो उनकी सेलिंग है वो बढ़ के हो गई है 18,620 करोड़ रुपए की एफआईज की। डीआईज लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, और डीआईज ने कल भी बाइंग अच्छी खासी की है। लेकिन एफआईज की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा निराशा होगी। ये बीच में एक दिन जो हरा निशान जो दिख रहा है ना, ये तो भारतीय एयरटेल के ब्लॉक डील के चलते आया था। एक और आंकड़ा हम कह रहे थे कि 8.5% के आसपास एफआईज की जो लॉन्ग होल्डिंग है इंडेक्स फ्यूचर में आके वो स्टेबल हो गई है, क्या यहां से बढ़ेगी? लेकिन बढ़ी नहीं। चिंता की बात यह है कि और कम हो गई है, 8% के भी नीचे चली गई है। और ये मार्च 2023 के बाद ये सबसे निचले स्तर पर, यानी कि 2.5 साल के निचले स्तर पर है। मुझे तो याद नहीं, मतलब क्लियरली अगर मैं याद करने की कोशिश करूं तो मुझे याद नहीं है कि इतनी कम थी। डेटा चेक करने पता चला कि नहीं, मार्च 2023 के बाद ये सबसे निचले स्तर पर है। तो चिंता की बात मानसी ये है, और एफआईज बिल्कुल वेट इन वॉच के मूड में है। एफआईज के लिए सिर्फ भारतीय बाजार ही नहीं है मानसी, आप देखिए अगर चाइना को लेकर ट्रंप थोड़ा कम हमलावर हैं, जो कि हाल फिलहाल दिखा भी है। भारत को लेकर उनकी तलखी है। चाइनीज इकोनॉमी मान लीजिए थोड़ी सी रिकवर करती है, यहां से मजबूत होती है, तो एफआईज के लिए तो वहां भी गुंजाइश है ना, वो तो वहां भी पैसे डालेंगे। भारतीय बाजार में फिर क्यों आएंगे? क्योंकि यहां पर देखिए हमने अर्निंग का सपोर्ट देखा नहीं है। आज एक अच्छा ट्रिगर जरूर है कि आपकी जो रिटेल महंगाई दर है वो गिर के आ गई है 8 साल के निचले स्तर पर, 2017 के लेवल पर आ गई है। 1.46% थी उस वक्त, और अभी हम देख रहे हैं कि 1.55% है। लेकिन ये तो 9 महीने से गिर रही है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। कोर इन्फ्लेशन अगर आप देखेंगे तो वो भी गिरी है 4.4% से गिरकर जून के, अब जुलाई में आ गई है 4.1%। आरबीआई का जो कह सकते हैं कि जो टॉलरेंस रेंज है 4% के आसपास का, उसके आसपास ही है। लेकिन ये कोई खास मतलब एक्साइट करने वाली चीज नहीं है एफआईज के फ्रंट पर, क्योंकि लगातार 9 महीने से हम गिरावट का ही ट्रेंड देख रहे हैं। अर्निंग्स थोड़ी मिसिंग है। मैक्रोज आपके मतलब सपोर्टिव हैं, लेकिन वो एफआईज उसको देख ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल ही वो नजरअंदाज हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि इंडेक्स फ्यूचर की जो लॉन्ग होल्डिंग 10% के नीचे लगातार बनी हुई है, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं आ रही है। और इतना लंबा दौर कि जब 10% से नीचे लगातार टिका हो एफआईज का लॉन्ग इंडेक्स फ्यूचर में, हमने रेयर देखा है। 20% भी हम मानते हैं कि 20% भी कम होता है, वहां से ऊपर बढ़नी चाहिए, लेकिन ये 8% के भी नीचे, ये थोड़ी सी चिंता की बात जरूर है। और अगर एफआईज अगर शॉर्ट कवरिंग नहीं करते हैं, कब करेंगे? जब करेंगे तब करेंगे, तब देखा जाएगा। वो तभी करेंगे जब यहां पर ना टैरिफ को लेकर अनिश्चितताएं थोड़ी कम हो जाएंगी, ट्रंप थोड़े कम हमलावर हो जाएंगे, भारत और रूस के जो रिश्ते हैं उसको लेकर वो नेगेटिव बयान नहीं देंगे, जो उन्होंने बोला था कि मैं इस पर पेनल्टी भी लगाऊंगा। अब देखते हैं कि ये 15 अगस्त की जो बैठक होने वाली है, बहुत ही क्रूशियल ये बैठक है। अलास्का में दोनों लीडर मिलेंगे। क्या यूक्रेन के साथ रूस की युद्ध विराम को लेकर कोई सहमति बनेगी? इस पर बाजारों की बड़ी करीब से नजर होगी। अगर ये हो जाता है मान लीजिए, तो कह सकते हैं कि भारत के पॉइंट को ट्रंप थोड़ा भूलने की कोशिश करेंगे। देखिए दोनों बड़ी डेमोक्रेसीज हैं, अमेरिका भारत दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि रिश्ते अपने खराब करना चाहेंगे। अब ये ट्रंप के मन को पढ़ पाना, उनकी चीजों का अंदाजा लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। हम तो कह ये भी रहे हैं कि वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी भी मार रहे हैं, लेकिन वहां के स्टॉक मार्केट को आप देखिए, वो तो लगातार रिकॉर्ड हाइस पर हैं। भारतीय बाजार उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, निके रिकॉर्ड हाइस पर हैं। तो दुनिया भर के कई से सारे बाजार आपको देखेंगे कि नई ऊंचाई पर जाकर कारोबार कर रहे हैं। भारतीय बाजारों का पेन अलग है, अर्निंग से सपोर्ट मिला नहीं, और ये टैरिफ को लेकर अनिश्चितता
मैं टैरिफ से बड़ी टैरिफ की अनिश्चितता को मानता हूं कि ये भारतीय बाजारों को ज्यादा परेशान कर रहा है। डीआईएस का सपोर्ट तो है। डीआईएस देखिए 70% इनकी लॉन्ग होल्डिंग है। शॉर्ट की बात करें 30% से भी कम की शॉर्ट है और अगस्त में अब तक इन्होंने 46,275 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। लगातार हम देख रहे हैं कि एफआईज तो बेच रहे हैं लेकिन डीआईएस की तरफ से बाइंग हो रही है और पिछले महीने 60,000 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग थी जुलाई में। अगर मई की बात करें, जून की बात करें 72,000 करोड़ रुपए की बाइंग थी। तो डीआई सपोर्ट दे रहे हैं। एफआईज मिसिंग है, देखते हैं कि एफआईज कब आते हैं। अपॉर्चुनिटी मिस हमें लग तो रहा है लेकिन अब एफआईज वेट एंड वॉच के मूड में है। चीजें जब तक क्लियर नहीं होती यहां पर तब तक शायद लगता नहीं कि उनका मन बदलेगा और इन चीजों को हम रिवर्स होते हुए देखेंगे। थोड़ी बहुत हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग आ जाए तो थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, अदरवाइज ट्रेंड काफी नेगेटिव एफआईज की तरफ से लगातार बना हुआ है। अभिषेक, एफआईज की बात कर ही रहे थे ट्रेड अनसर्टेनिटी की, लेकिन एक बहुत बड़ी न्यूज़ फ्लो आ रही है। देखिए अगले महीने उंगा सत्र के लिए जो है पीएम मोदी जा सकते हैं यूएस। पीटीआई के हवाले एक खबर आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और अगस्त 15 की जो डेवलपमेंट है उसके पहले ये जो है न्यूज़ फ्लो देखने मिल रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या नया ट्विस्ट रहेगा, क्या बातचीत होगी, क्या सुलह होगी और क्या ट्रेड नेगोशिएशंस होगा, क्या भारत क्या यूएस को देगा, यूएस क्या भारत को देगा, उस पर भी पूरे सवाल उठेंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो आ रही है जिस पे हमारी नज़र है। पीएम मोदी उनका सत्र के लिए न्यूयॉर्क जा सकते हैं अगले महीने और अगर अगले महीने जाएंगे तो शायद ट्रंप के साथ भी मीटिंग हो सकती है। ये एक्चुअली अनाउंस नहीं किया गया लेकिन मानना है। उंगा मतलब है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, तो ये एक इम्पॉर्टेंट ग्लोबल अथॉरिटी है जहाँ पे सारे देश जो है जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ज़रूर है, इस पे हम ज़रूर और थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको लेके आते रहेंगे। एजेंसी से खबर आ रही है। लेकिन अभिषेक, सवाल वापस वही पूछ रहा हूँ जो पिछले 6 हफ्ते से एक्चुअली पूछ रहा हूँ आपसे कि एक छोटे रेंज में वापस आज निफ्टी फंस सकता है। देखिए पॉजिटिव अपमूव तो देखने मिल सकता है इनिशियली, लेकिन फिर क्या वापस से अपने गेंस लूज कर जाता है? बिकॉज 2 या 3 सेशन में यही देखने मिल रहा है, जैसे लग रहा है कि मैं एक टाइम लूप में फंस गया हूँ। लेकिन यही है, बाजार ऐसा ही है। तो बताएं कि आज का भी टाइम लूप वही रहने वाला है या कुछ चेंजेस होगा? शरद, बड़ा मुश्किल है। देखिए रोज रोज एक ही चीज पे बात करना ना, ये वाकई मुश्किल है। अब ये लेवल भी थोड़े मोड़े चेंज होते हैं। हम लगातार निफ्टी को कंसोलिडेशन में देख रहे हैं। करीब 6 हफ्ते की गिरावट तो हो चुकी है लगातार। और ये अब सवाल ये है कि चीजें बदलेंगी कब, परिस्थितियां चेंज कब होगी। हम रोज टैरिफ की बात करते हैं, हम रोज ट्रंप की बात करते हैं, ट्रंप क्या करेंगे उसका अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए एक चीज क्लियर है, कल हमने भी साफ साफ कहा था, मैं कहता हूं कि जो अगर रिटेल ट्रेडर हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा खतरे पसंद नहीं है बाजार के, आप उतार चढ़ाव से डरते हैं, आप वोलेटिलिटी झेल नहीं सकते हैं, तो आप इंडेक्स से दूर रहिए। ये एक अच्छी रणनीति है। पैसे बने ना बने, पैसे आपके लूज नहीं होने चाहिए, क्योंकि बाजार इंट्राडे में बहुत वोलेटाइल हो रहा है। आप तेजी के सौदे लेते हैं, शुरुआत में बाजार नीचे चला जाता है, नीचे जाके आप सोचते हैं कि बाइंग कर लेते हैं, बाजार फिर ऊपर चला जाता है। तो इस वोलेटिलिटी को झेल पाना ना, ये आम लोगों के वश की बात नहीं है। कल का सत्र देखिए परफेक्ट एग्जाम्पल है। 24,700 भी हमने देखा, 24,500 के नीचे की क्लोजिंग देखी ऊपरी स्तरों से, और वहीं से हमने रिकवरी भी देखी थी लोअर लेवल से शुरुआत में। तो मामला यह है कि पोजीशन या तो आप बिल्कुल लाइट रखें या दूर रहें और छोटे छोटे प्रॉफिट्स के लिए आप ट्रेड करें, ये बिल्कुल क्लियर है। आपको अगर लगता है कि निफ्टी में 100-150 पॉइंट मिल गए, निफ्टी बैंक में 200-250 पॉइंट अगर मिल गए, बहुत है। ज्यादा की लालच ना करें, यह बाजार लालच करने वाला नहीं है, इसमें आप फंसेंगे। और मैं तो कहता हूं स्टॉक्स में भी अपने ना वो टारगेट आप सेट करके रखिए। अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हैं किसी शेयर में, मेरा मानना है कि अगर 10% आपको बना के वो दे रहा है ना, आप संतुष्ट हो जाइए, अपने ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर लीजिए, शेयर को चलने दीजिए। आप अपने अप्रोच को बाजार में डिफाइन कर लीजिए कि मुझे कितने पैसे चाहिए, और ये वो बाजार नहीं है जो कि एक तरफा आपको मूव देता रहेगा, नहीं देगा। स्टॉक्स भी देखिए, अब ऐसा नहीं कि इंडेक्स अलग है और स्टॉक्स बिल्कुल अलग हैं। स्टॉक से ही तो इंडेक्स बनता है। ये बात सच है कि अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक रहते हैं तो फिर आपको ना मौके खोजने में थोड़ी आसानी हो जाती है, और खबरों के दम पर, रिजल्ट्स के दम पर वो मौके बाजार में बने हैं।
लेकिन अब तो रिजल्ट सीजन भी ऑलमोस्ट ओवर हो गया। अब बिल्कुल हम स्टॉक स्पेसिफिक बाजार में हो जाएंगे और अगले ट्रिगर का वेट करेंगे कि 27 अगस्त से पहले भारत और अमेरिका के बीच में डील होती है या नहीं होती है। यूक्रेन और रूस 15 अगस्त की बैठक के बाद युद्ध विराम को लेकर सहमत होते हैं या नहीं होते हैं, क्या होता है, ये तमाम अनिश्चितताएं हैं और ये भविष्य के गर्भ में हमें अभी कुछ नहीं पता है। तो आप बिल्कुल वर्तमान में जीते हुए इंट्राडे में ही आप अपनी पोजीशन को रखिए, ओवरनाइट ना ले जाएं तो वो बेहतर है। कल के सत्र की बात करें, आईटी, फार्मा, ऑटो, ऑयल एंड गैस ने बाजार को सपोर्ट देने का काम किया है, लेकिन क्या आईटी पर आप विश्वास कर सकते हैं? नहीं। क्या फार्मा पर यकीन करके कह सकते हैं कि ये चलता रहेगा? आप नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों का ग्लोबल लिंकेज है। ऑटो में थोड़े वैल्यूएशन थोड़े सस्ते हैं, तो वहां पर हम बाइंग देख रहे हैं, आगे फेस्टिवल खड़ा है, उसके चलते हम तेजी देख रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। बैंकिंग में भी क्रैक आते हुए हम देख रहे हैं शरद। तो ये दिक्कत है। आज की बात करें, 24,400 मान लीजिए निफ्टी के लिए अच्छे सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। 24,700 जो कल के हाइज भी हैं, वो बाजार के लिए एक रेजिस्टेंस का लेवल है। गिरावट पर खरीदारी करनी है, ये स्टांस आज का है। 24,400 से लेकर 24,450 के रेंज में अगर निफ्टी मिल जाए तो आप बाय कीजिए। 100-150 पॉइंट अगर आपको मिल जाते हैं वहां से, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप वहां से ट्रेड से निकलने की भी कोशिश कीजिए। 24,800 के ऊपर जाकर ट्रेंड पॉजिटिव होगा और पुख्ता कब होगा कि बाजार अब बेयर्स की गिरफ्त से निकल चुका है, यह पुख्ता होगा 25,000 के ऊपर। इंट्राडे में छोटे छोटे प्रॉफिट लीजिए और छोटे प्रॉफिट्स के लिए ही ट्रेड करने में बाजार में समझदारी है। बहुत दूर का ना तो हमें दिखाई दे रहा है, ना बहुत दूर का लेकर हम गाइड करेंगे। और जो हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ रहे हैं ना, उनका भी यही कहना है कि जब तक टैरिफ को लेकर अनिश्चितताएं हैं, बाजार में ये परेशानी रहेगी, बाजार ये कंसोलिडेशन वाले जोन में रहेगा। जब तक कुछ अग्रीमेंट भारत और अमेरिका के बीच में नहीं बन जाती है, जब तक ट्रंप का बयान भारत के प्रति सॉफ्ट नहीं हो जाता है, तब तक बाजार हम देखेंगे कि इसी तरह की चाल दिखाता रहेगा। ये मैक्रोज वगैरह कुछ अच्छे डेटा, अमेरिका से अच्छे संकेत वो आते रहेंगे, लेकिन बाजार उनको कंप्लीटली हम कह रहे हैं कि अब्सॉर्ब कर रहा है, उनको खारिज भी कर रहा है, उनको तवज्जो दे नहीं रहा है। मैक्रो डेटा है, माइक्रो डेटा भी है, लेकिन मानो भारतीय बाजार इस वक्त इन किसी भी ट्रिगर पॉइंट्स को इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहे। और इवेंट्स एंड ट्रिगर्स की अगर बात हो रही है, आज के सत्र के लिए भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जो है सिंगापुर डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर से मिलने वाले हैं इंडिया सिंगापुर मिनिस्टेरियल राउंड टेबल में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। इसके अलावा गवर्नमेंट आज ट्रेड डेटा भी रिलीज करने वाली है। इंडिया ट्रेड डेफिसिट की एस्टिमेशन है $20.3 बिलियन की, तो इस पर भी नजर रखेंगे। लेकिन निफ्टी के साथ साथ अभिषेक, बैंक निफ्टी की तस्वीर भी अगर देखें, वहां पर भी कल के सत्र में हमने बिकवाली का दबाव तो देखा ही था। एक रेंज में फंसा हुआ डाउन ट्रेंड्स नजर आ रहे थे और लिटरली अगर आप देखेंगे 54,800 से लेकर 56,000 ये एक रेंज हो चुकी है। 56,000 भी काफी लंबी रेंज हो गई। 55,500 तक जाके वापस आ जाता है। और कल के सत्र में दिन के निचले स्तरों पर ही क्लोजिंग हमने देखी बैंक निफ्टी की। मानसी, निफ्टी बैंक ने भी देखिए कॉन्फिडेंस को शेक करने का काम किया है और तेजी गुम सी हो गई है। जो तेजी बन भी रही है वो पूरी तरह से फिजल आउट हो रही है। कर हमने देखा कि 55,500 के स्तर के बाद जो क्लोजिंग हुई है वो 55,000 के बेहद करीब जाके हुई है। आज हो सकता है कि आपको ये गैप के साथ ओपन हो, 200-250 पॉइंट आपको निफ्टी बैंक ऊपर दिखे, लेकिन दिक्कत ये मानसी ना कि सस्टेन नहीं कर रहा है। सस्टेनेबिलिटी वाला इशू है। 55,000 का एक बढ़िया सपोर्ट था, बाजार ने उसको भी रेस्पेक्ट किया नहीं। हमने देखा भी कि उसके नीचे कल भी गोता लगाया, लास्ट वीक भी हमने देखा था कि उसके नीचे जाके ऊपर आया था। हाँ, ऊपर आ रहा है, लेकिन कन्विक्शन बाजार में बढ़ नहीं पा रहा है और ये जो तेजी जो नहीं टिक रही है निफ्टी बैंक की, ये चिंता में डाल रही है। कल के सत्र में आप देखिए निफ्टी के 12 में से 10 शेयर कमजोरी के साथ बंद हुए। बंधन बैंक में तेजी रही। पीएनबी बहुत ही हल्के से गेंस के साथ किसी तरह से मुश्किल हरे निशान में टिका, अदरवाइज बाकी शेयर कमजोर रहे। एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक 1% से ज्यादा कमजोर रहे। दोनों का वेटेज की हम रोज बातचीत करते हैं, दर्शक भी सुन सुन के थक गए होंगे कि अच्छा रोज एक ही बात क्यों करते हैं, लेकिन ये मुद्दा है। 53% का वेटेज रखते हैं दोनों के दोनों शेयर, और अगर ये दोनों 1% से ज्यादा अगर गिर जाए तो आप निफ्टी बैंक को आप कैसे चढ़ाएंगे, कैसे रिकवरी आएगी? नहीं आएगी फिर वो। लेकिन महंगाई दर में जो गिरावट है, ये एक सेंटिमेंटली कह सकते हैं कि पॉजिटिव खबर है। महंगाई का गिरना बैंकिंग स्टॉक्स के लिए ये पॉजिटिव चीज होती है। लेकिन क्या मैक्रोज को भारतीय बाजार रेस्पेक्ट कर रहे हैं? क्या उस पर कोई रिएक्शन खास आ रहा है? शायद नहीं। तो ये एक दिक्कत की चीज जरूर है। देखते हैं कि आज क्या होता है, लेकिन थोड़ा माहौल आज ठीक है। देखिए, ट्रंप की तरफ से कोई नेगेटिव बयान नहीं आना भी ना एक पॉजिटिव चीज होती है।
ट्रम्प ने अगर मान लीजिए थोड़े चुप भी रहें, अपने जुबान पर कंट्रोल रखें अगर, तो ठीक है। भारत को लेकर अभी 2-3 दिन से उन्होंने कुछ कहा नहीं है। तो एक चीज़ ठीक है। 54,900 पर मेरा मानना है कि निफ्टी बैंक को एक सपोर्ट है नियर टर्म में। 55,500 के स्तर पर रेजिस्टेंस है। 55,000 के आसपास अगर खुले अगर निफ्टी बैंक, तो मेरा मानना है कि आप खरीदारी कीजिए। 250-300-400 पॉइंट के आपको अगर मिल जाए इसमें गेंस, तो आप के लिए ट्रेड का मौका बनेगा। ऐसा नहीं कि कोई स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव हो गया है, क्योंकि हम तो वो देख रहे हैं ना कि हम गिरे कहाँ से, हम गिरे हैं 57,200 के लेवल से लगातार, और 2200 पॉइंट निफ्टी बैंक में साफ हो गया है। तो ये जो हायर लेवल पर जो नहीं टिक पा रहा है बाजार में, इसके पीछे की वजह यह है कि अनिश्चितता बहुत ज्यादा है मार्केट में। और ये अनिश्चितता जब तक खत्म नहीं होगी, तब तक निफ्टी हो, निफ्टी बैंक हो, आप देखेंगे कि एक तरफा मूव आएंगे नहीं, क्योंकि ट्रंप, टैरिफ, टेंशन, ये जो तनाव है, ये तमाम चीजें ना ये परेशान कर रही हैं और आगे परेशान करेंगी। एक दिन की चाल से, 2 दिन की चाल से अब बाजार में कोई अंदाजा नहीं लगा सकते कि बाजार का